हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चित्रकला और मूर्तिकला के 1000 प्रश्नोत्तर की सीरीज़ का यह है 47वां पार्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा और इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं ज़रूर देखिए और कमेंट करिएगा ये सीरीज़ कैसी लग रही है आपको। पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। आइए देखते हैं इस श्रृंखला के प्रश्नों को। प्रश्न संख्या है 951। अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस देश के कलाकारों से वॉश पद्धति सीखी? तो अवनींद्रनाथ टैगोर जी के घर पर जापानी कलाकार आए थे। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, जापान के कलाकार आए थे। याकोहामा, तेकान और हिशिदा 1902 में। अगर पूछा जाता किस वर्ष उनके घर पर आए थे तो 1902 में आए थे जापानी कलाकार योकोहामा, तेकान और हिशिदा। उनसे उन्होंने वॉश टेक्निक सीखी थी, जिसे भारत में उस समय प्रक्षालन विधि कहते थे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रक्षालन विधि किस पद्धति को बोलते हैं, तो वॉश टेक्निक का नाम था प्रक्षालन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 952। नंदलाल बोस द्वारा चित्रित गाय का दूध निकालते हुए, ये उन्होंने बनाया था 1937 में। ये चित्र कहाँ संग्रहित है? तो नंदलाल बोस जी के द्वारा बनाया हुआ चित्र है गाय का दूध निकालते हुए। ये 1937 में बनाया था कागज पर टेम्परा माध्यम में। हरिपुरा कांग्रेस पैनल का ये चित्र है और ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में संग्रहित है। आंसर है ऑप्शन ए, और याद रखिए हरिपुरा कांग्रेस पैनल का ये चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 953। किस कलाकार को 1934 में लंदन की रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट से फेलोशिप मिली थी? 1934 में लंदन की रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट से फेलोशिप मिली थी और 1941 में ब्रिटिश सम्मान भी मिला था असित कुमार हल्दर जी को। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। इनका जन्म हुआ था 1890 में और 1964 में इनकी मृत्यु हो गई थी। याद रखिए आंसर है इसका ऑप्शन डी, असित कुमार हल्दर जी। क्वेश्चन 954 है विलियम होगार्थ किस देश का चित्रकार था? तो विलियम होगार्थ प्रसिद्ध चित्रकार थे और साथ ही साथ इनने चित्र 4 टाइम्स ऑफ द डे 1937 में बनाया था। क्लोज वाइज ये जो उनका चित्र है इन्होंने बनाया था कुछ जैसे मॉर्निंग का टाइम का, नून का, मतलब क्लॉकवाइज था ये चित्र उनका, जिसमें उन्होंने जो दिन के 4 प्रहर होते हैं, टॉप लेफ्ट में मॉर्निंग, फिर नून, फिर नाइट और फिर इवनिंग को चित्रित किया था, चारों प्रहर के। और ये थे ब्रिटिश कलाकार, यानी कि इंग्लैंड हो जाएगा यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी। और उनका टाइम पीरियड था 1697 से 1764 और ये थे ब्रिटिश कलाकार, यानी कि इंग्लैंड से इनका संबंध था। क्वेश्चन नंबर है 955। प्रसिद्ध चित्र शांति के कलाकार कौन है? तो यानी कि पीस, और जिसमें बनाया था डव को, और 1949 में बनाया हुआ चित्र है पाब्लो पिकासो द्वारा। आंसर है ऑप्शन बी। प्रसिद्ध चित्र शांति के कलाकार हैं पिकासो, जिसमें उन्होंने डब को बनाया है 1949 में, सफ़ेद कबूतर यानी कि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 956। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित सहज पाठ का इलस्ट्रेशन किसने किया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था सहज पाठ, जिसका इलस्ट्रेशन किया था नंदलाल बोस जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। ये बंगाली भाषा में उन्होंने लिखा था, लिटरेचर का है ये उनका पुस्तक सहज पाठ, जिसका इलस्ट्रेशन किया था नंदलाल बोस जी ने। और नंदलाल बोस जी को कहा जाता था मास्टर मोशाय, और इनके गुरु थे अवनींद्रनाथ टैगोर जी। तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन ए, नंदलाल बोस। क्वेश्चन है 957। क्लाउड माजा यानी सवस्त्र माजा और न्यूड माजा या निवस्त्र माजा, ये 2 चित्र हैं, इसके कलाकार कौन है? ये दोनों ही चित्र बनाए थे गोया ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी।
क्लाउड मार्जा यानी कि सवस्त्र मार्जा और न्यूड मार्जा यानी कि निर्वस्त्र मार्जा, ये दोनों ही चित्र बनाए हैं गोया ने। क्वेश्चन है 958, निकोलस पोसिन या पोसिन है, ये किस बात के कलाकार थे? तो निकोलस पोसिन जो थे वो थे शास्त्रीयवादी कलाकार और बरोक काल में इन्होंने काम किया था। आंसर है ऑप्शन बी, शास्त्रीयवादी कलाकार थे और ये फ्रेंच चित्रकार थे, ये फ्रांस के कलाकार थे और इनका टाइम पीरियड था 1594 से 1665 और ये फ्रेंच कलाकार थे, शास्त्रीयवादी और बरोक काल के। क्वेश्चन है 959, दादावाद का घोषणा पत्र किसने तैयार किया? दादावाद जो आंदोलन हुआ कला में, ये प्रथम विश्व युद्ध से पहले शुरू हुआ था और इसका जो उत्कर्ष था या पराकाष्ठा पर पहुंचा तो 1916 से 1922 के बीच ये अपनी पराकाष्ठा पर था, यानी सबसे अच्छे अपने टाइम में था। और इसका घोषणा पत्र तैयार किया था ह्यूगो बल व टजारा ने। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए और बी दोनों, ऑप्शन डी। याद रखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये शुरू हुआ था, उससे थोड़ा सा पहले। भारत में लघु चित्र परंपरा की शुरुआत किन शासकों के समय हुई? लघु चित्र परंपरा यानी कि मिनिएचर पेंटिंग, जो पोथी थे, ताड़पत्र थे, उन पर बनाए गए और इसकी शुरुआत हुई थी पाल शासकों के समय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाल शासकों के समय भारत में लघु चित्र परंपरा की यानी कि मिनिएचर पेंटिंग की शुरुआत हुई थी और उस समय के जो चित्र बने थे वो ताड़पत्र पे बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपम पत्रिका के संपादक कौन थे? तो रूपम जो पत्रिका थी उसको संपादित किया था, संपादन उसका किया था ओसी गांगुली जी ने। आंसर है ऑप्शन बी, रूपम पत्रिका के संपादक थे ओसी गांगुली जी, जिनका नाम था पूरा अरेंद्र कुमार गांगुली। इनका टाइम पीरियड था 1861 से 1974 और इन्होंने किताब लिखी थी इंडियन टेराकोटा, काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक थी इनके द्वारा लिखी हुई, इंडियन टेराकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 962, कला समूह 1890 का गठन कहाँ हुआ था? तो कला समूह था 1890। इसकी जो मीटिंग हुई थी जिसमें कलाकार शामिल हुए थे, बड़ौदा में हुआ था इसका प्रादुर्भाव और दिल्ली ललित कला अकादमी में इसका शो हुआ था, जिसका इनॉग्रेशन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था 1963 में। 1962-63 में इसका गठन हुआ था, लेकिन इसका नाम 1890 इसलिए दिया गया था क्योंकि जहाँ पर इसकी मीटिंग हुई थी, जहाँ पर गठन हुआ था, सब कलाकार मिले थे, तो उस जो रूम नंबर था उसका नंबर था ये 1890, इसलिए इसको समूह को नाम दिया गया 1890। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है? तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य जो होती है वो होती है लाल रंग की। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, लाल रंग की सबसे अधिक होती है और ये होती है 670 से लेकर 800 mm में इसको काउंट किया जाता है। उसके बाद फिर नारंगी, फिर पीला, फिर हरा, फिर नीला, फिर इंडिगो और सबसे कम होती है बैगनी रंग की। याद रखिए, इसलिए लाल रंग को सिग्नल में यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है और सबसे कम जो होती है वो होती है बैगनी रंग की। जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा कि लाल की अधिक है तो कम किसकी है, तो बैगनी कलर की। क्वेश्चन नंबर 964 है, अंग्रेजी में बड़े अक्षरों की ऊंचाई कितने खानों में होती है? ये जो पूछा गया है, ये न्यूज़पेपर में जो प्रिंटिंग होती है उसमें ये खाने डिवाइड होते हैं। तो अंग्रेजी में जो बड़े अक्षर लिखे जाते हैं यानी कैपिटल लेटर्स, वो लिखे जाते हैं 7 खानों में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी और ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैतन्य सिद्ध कलाकार किसे कहा जाता है या किसे कहा गया? तो चैतन्य सिद्ध कलाकार कहा गया क्षितेंद्र नाथ मंजूमदार जी को। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, पूछा भी गया है कई बार और इनका टाइम पीरियड था 1891 से
1975, 1891 से 1975, और इन्हें चैतन्य सिद्ध कलाकार कहा गया। और 1911 में जब भारत में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम आए थे तो कलकत्ते में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में इनके 7 चित्र लगे थे, और जिसमें बहुत सारे चित्र थे। मतलब जो चित्रों के टाइटल थे वो थे डॉटर ऑफ द माउंटेन, राधा कृष्ण, लक्ष्मी। लक्ष्मी जो चित्र है उनका वो कागज़ पर टेम्परा माध्यम में है, और जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में संग्रहित है। और चैतन्य सिद्ध कलाकार कहा गया सत्येंद्र नाथ जी को, और मुगल कलाकार कहा जाता था अवनींद्र नाथ टैगोर जी को, और शिव कलाकार या शिव का चेतेरा कहा जाता था नंदलाल बोस जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद का अन्य नाम प्रकृतिवाद या तत्ववाद भी है? तो प्रकृतिवाद या तत्ववाद कहा जाता है यथार्थवाद को। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, इसका अन्य नाम प्रकृतिवाद या तत्ववाद भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की कला परंपराओं का एक महान चित्रकार कौन था जिसे प्रथम ब्रिटिश कलाकार कहा गया? तो प्रथम ब्रिटिश कलाकार जो कहा गया वो कहा गया विलियम होगार्थ जी को। आंसर है ऑप्शन सी। विलियम होगार्थ प्रसिद्ध कलाकार थे ब्रिटेन के, जिन्हें कहा गया था प्रथम ब्रिटिश कलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 968, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसका संबंध ब्रिटेन से नहीं है या नहीं है पूछा गया है। तो ये जो कलाकार दिए हैं इसमें शार्दिन, खाइम सूटिन और क्लोद मोने, ये तीनों का संबंध नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा हो गया, यहाँ पूछना चाहिए था है, ब्रिटेन से है। ये बाकी तीनों कलाकार हैं जो शार्दिन, खाइम सूटिन और क्लोद मोने, ये तीनों फ्रांस के कलाकार हैं, और जोशुआ रेनॉल्ड्स ये ब्रिटिश कलाकार हैं। आंसर है यहाँ पर ब्रिटेन के कलाकार जोशुआ रेनॉल्ड्स, जिनका टाइम पीरियड था 1723 से 1793। इंग्लैंड के कलाकार थे, इनका संबंध था। और बाकी शार्दिन, खाइम सूटिन, क्लॉद मोने ये तीनों ही फ्रेंच कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कलाकार ने दक्षिण भारत में देशज प्रवृत्ति की शुरुआत की? दक्षिण भारत में देशज प्रवृत्ति की शुरुआत करने का श्रेय जाता है पणिक्कर जी को, KCS पणिक्कर। आंसर है ऑप्शन बी। 1911 से 1977 इनका टाइम पीरियड था, और ये दक्षिण भारतीय कलाकार थे जिन्होंने दक्षिण भारत में देशज प्रवृत्ति की शुरुआत की। क्वेश्चन है 970, दृश्य कला की सबसे छोटी इकाई क्या है? दृश्य कला की सबसे छोटी इकाई यानी कि जो प्रारंभ जिससे होता है वो होता है बिंदु, यानी कि पॉइंट लगाकर, ये सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद फिर रेखा, यहाँ पे ऑप्शन भी गलत हो गए हैं बाय मिस्टेक, यहाँ पर ऑप्शन भी गलत हो गए हैं, यहाँ 2 कलाकारों के नाम आ गए हैं, तो आप इसको ज़रा कंसिडर करिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया है। तो दृश्य कला की सबसे छोटी इकाई जो है वो है बिंदु। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। क्वेश्चन है 971, अंग्रेजी मासिक मॉडल रिव्यू, अंग्रेजी मासिक था ये मॉडल रिव्यू, ये किस वर्ष शुरू हुआ? तो मॉडल नहीं होगा, ये होगा मॉडर्न। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक इसमें भी हो गई है, मॉडर्न रिव्यू है ये। मॉडर्न रिव्यू जो था वो अंग्रेजी मासिक था जिसे शुरू किया था रामानंद चटर्जी ने 1901 में। आंसर है ऑप्शन ए। और पूछा जाए किसने, तो रामानंद चटर्जी द्वारा शुरू हुआ था 1901 में मॉडर्न रिव्यू, और ये था अंग्रेजी मासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस चित्र पर आधारित, इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है इस चित्र का शीर्षक क्या है? तो ये जो चित्र है इसका टाइटल है डांस एट बोगीवल। डांस एट बोगीवल इसका टाइटल है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, इस चित्र के कलाकार कौन हैं? तो डांस एट बोगीवल जो चित्र है इसको बनाने वाला कलाकार है रेनवॉर। आंसर है ऑप्शन बी, रेनवॉर द्वारा बनाया हुआ चित्र है।
क्वेश्चन है 974, ये चित्र कहाँ संग्रहित है, यानी कि डांस एट बोगीवल जो चित्र है रेनवार जी द्वारा बनाया हुआ, ये कहाँ संग्रहित है। तो म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स बोस्टन में ये चित्र संग्रहित है। आंसर है ऑप्शन बी। और इसका लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, इस चित्र का माध्यम क्या है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, कि इसका माध्यम जो है वो है ऑयल कलर यानी कि तेल चित्र है ये। और पूछा जाए ये कब बनाया है, तो ये चित्र जो था डांस एट बोगीवल, आपको फिर से दिखाती हूँ मैं, रेनवार द्वारा बनाया हुआ ये चित्र है। इसको बनाया गया 1883 में, 1883 का बनाया हुआ डांस एट बोगीवल म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स बोस्टन में संग्रहित है, रेनवार जी द्वारा बनाया हुआ। तो दोस्तों ये थे 25 प्रश्न कला के संबंध में, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं ये। आपको कैसे लगे आप कमेंट करके बताइएगा। पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं और किसी भी कला परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या पीजीटी टीजीटी हो, तो आप उसकी तैयारी के लिए चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो उसके लिए इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।